हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स। दो कि हमारे पास ये आर्ट एंड कल्चर में नहीं आता है, लेकिन इस टॉपिक को हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट चीजें जो आर्टिफैक्ट्स हमारे पास हैं, जो सील्स, पॉटरीज एक्सेट्रा, वो हमने डिस्कस किए हैं। तो बेहतर है हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे पास होते हैं वो एग्जाम में आते हैं और कौन कौन से एग्जाम में आए भी हैं वो भी हम यहाँ पर आपको प्रेजेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट साइट्स हमारे पास है, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, उनका हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि जेकेएस प्रीलिम्स में या किसी भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इवन जो हमारे पास एसएससी एग्जाम्स होते हैं उनमें से भी हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री का कंपोनेंट होता है, मींस हिस्ट्री का कंपोनेंट होता है, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सबसे पहली साइट जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, वो है हड़प्पा साइट। हड़प्पा की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा हमारी पास पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि एग्जीक्यूट की थी। अच्छा, इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है वो 1800s के आसपास स्टार्ट हुआ था। आप ये कह सकते हैं 1820s के आसपास स्टार्ट हुआ था, जब हमारी पास जॉन एच मार्शल जो था, ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उसने दो बंदों को काम दिया, दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हमारे पास थी। एक था दयाराम साहनी, दूसरा था रकलदास बनर्जी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को काम दिया कि आप इस जगह पर एक्सकवेट करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे आखिरकार यहाँ पर है क्या, क्योंकि इसका जो हमारे पास डिस्कवरी हुआ था दैट वाज एक्सटेंशन। जब रेलवे लाइन जो हमारे पास ट्रैक था वो बिछाना था उस रीजन में, तो वहां पर ये फाइंडिंग्स मिली थी, वहां पर ये ऑब्जर्व हुआ था कि यहाँ पर कुछ है। तो उसी के दौरान जब इन दो पर्सनैलिटीज को काम दिया था, तो हमारी पास दयाराम साहनी की अगर हम बात करेंगे तो उसने 1921 में इस साइट को एग्जीक्यूट किया, फाइंड आउट किया, डिस्कवर किया। अब यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है कि हमारी पास ये साइट कहां पर है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, या हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या मिला, इंपॉर्टेंट चीजें क्या मिली, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि। आप अब कहेंगे कि ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, तो रवि के बैंक पर कैसे है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडस basin, because river Ravi is an important tributary of river Indus। और ये कहां पर है, it is located in पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हम important ये जो चीजें हैं, फीचर्स, ये आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम्स में हमारे पास आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमारे पास यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स में आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करेंगे यहां पर क्या क्या फाइंड आउट हुआ था, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैनरीज जो कि हमारे पास, देखो ग्रैनरी की अगर हम बात करेंगे तो ग्रैनरीज जनरली जो हमारे पास एक लोअर टोन होता था, दूसरा हमारे पास अपर टोन होता था। इस अपर टोन में, जिसको सिटाडल कहते हैं, तो यहां पर जनरली ग्रैनरीज बनाई जाती थी। ठीक है, और यहां पर एक ग्रेट बाथ भी होता था, या हम कह सकते हैं जो हमारे पास कॉमन रिचुअल बाथ होता था वो यहां पर होता था, और यहीं पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स भी होती थी। अब मतलब एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मतलब हम इन्फर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रिमेन व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड एट दिस प्लेस। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव, लेकिन ये सब कुछ चीज देख के हम कहते हैं कि यहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, या जो गवर्नमेंट करते थे, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज थी, वो यहां पर रहती थी। तो पहला हमारे पास फीचर क्या है कि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैनरीज फाइंड की गई है, और जो वहां पर ग्रैनरीज है, यू विल फाइंड, पिक्चर में आप देखेंगे कि यहां पर 2 रोज मिली है, 2 रोज ऑफ 6 ग्रैनरीज। कितनी ग्रैनरीज है, मतलब हमारे पास हड़प्पा ऐसी साइट है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैनरीज फाइंड की गई है, और कितनी है, 6 ग्रैनरीज 2 रोज में। ठीक है,
उसके बाद वीट जो है, जो कि स्टेपल फूड हमारे पास इनका था, इंडस वैली पीपल का। राइस स्टेपल फूड नहीं था इंडस, से ध्यान रखना है। लार्जेस्ट नंबर या लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ वीट ग्रांट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हड़प्पन साइट में मिला है। उसके बाद स्कल्पचर की बात करेंगे तो हमने ये स्कल्पचर में भी डिस्कस किया था कि यहां पर हड़प्पन में आपको टॉर्सो होता है, धड़, मतलब उसमें कंप्लीट फिगर नहीं होता है, वो हमें मिला है जो आपको पिक्चर में भी दिख रहा है। जो न्यूड मेल टॉर्सो मिला है जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको माइंड में रखना है। उसके बाद यहां पर आपको मिलती है एविडेंस ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस, बट द बरियल प्रैक्टिसेस वर नॉट यूनिफॉर्म। ये ध्यान रखना है, यहां पर बरियल प्रैक्टिस जो था वो यूनिफॉर्म नहीं था, जो कि आगे हमें चालकोलिथिक कल्चर में मिलता है कि देयर वाज अ यूनिफॉर्म बरियल प्रैक्टिस। वो किस डायरेक्शन में बरी करते थे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और यही हमारे पास यूनिफॉर्म होता था कहां पर, चालकोलिथिक कल्चर में। लेकिन यहां पर हमें वो नहीं मिलता है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि हड़प्पन कल्चर में हमें एविडेंस मिलते हैं बरियल प्रैक्टिस के। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टोन सील्स भी मिलते हैं, कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पॉइंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है दैट सिटाडेल जो अपर टाउन होता था दैट इज लोकेटेड आउटसाइड द मैन सिटी। जो हड़प्पन की सिटी है उसके बाहर मिलता है ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि, ये ध्यान रखना है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलाकॉट। ये पूछा जाता है एग्जाम में, आपको 2-3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, बताया जाएगा क्या ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा जो हमारे पास जगह है वहां पर ये चीजें थी या नहीं थी। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट मैं आपको प्रेजेंट करूंगा क्वेश्चन की किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टोन सिंबल ऑफ फीमेल जेनाइटल्स वो भी मिला था, क्योंकि वो हम इन्फर करते हैं कि दे वर वर्शिपिंग फीमेल जेनाइटल्स, क्योंकि ये भी मिलते हैं जैसे कि गॉडेस जो मदर गॉडेस का फिगर मिलता है वहां से भी हमें क्लियर होता है कि कौन सा रिलीजियस वो प्रैक्टिस करते थे या किस देवी को मानते थे। दीज आर जस्ट इन्फ्लुएंसेस ऑन द बेस ऑफ आर्टिफैक्ट। उसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 हमारे पास साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स में मिलता है। एक तो हड़प्पा में है, एक मोहनजोदारो और लोथल, कि इनका हाउस जो था, यहां पर जितने भी हाउसेस आप मैक्सिमम मिलेंगे उनका एंट्रेंस जो होता है, मतलब उनका मैन गेट जो होता है दैट इज टुवर्ड मैन रोड, जो कि ऐसा नहीं होता था जल्दी हड़प्पन टाउन्स में, बिकॉज दे वर आल्सो कंसर्न्ड विद देयर प्राइवेसी। जो मैन रोड की ओर वो गेट नहीं बनाते थे, लेकिन इन 3 जगहों पर ये मिलता है। हो गया हमारे पास ये हड़प्पा का इंपॉर्टेंट जो हमारे पास चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो आपको माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदारो को हम कहते हैं माउंड ऑफ डेड्स। ये मोहनजोदारो जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट सिटी मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ये जस्ट जो अभी मैंने आपको कहा कि पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट जो डिस्कवर की थी दयाराम साहनी, तो सेकंड इंडस वैली सिविलाइजेशन दूसरे साल में 1922 में रकल दास बनर्जी, जिसको शॉर्टकट में हम कहते हैं आरडी बनर्जी, ने डिस्कवर किया। अब ये कहां पर है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, सिंध में, पाकिस्तान में। ये इंडियन रीजन में नहीं है, दोनों जगह जो है वो इंडियन रीजन में नहीं है। दे आर करंटली on other side, mean on Pakistan side. It was the largest city of Harappan civilization, जो कि मैंने अभी आपको कहा। अब इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स ये आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज हमारे पास जो है यहां पर भी, क्योंकि मोहनजोदारो हमारे पास हड़प्पन साइट है तो यहां पर भी ग्रैनरी होगी अपर टाउन में, लेकिन यहां पर ग्रैनरी जो है वो सबसे बड़ी ग्रैनरी, अगर एंटायर किसी भी टाउन में आप देखेंगे तो सबसे बड़ी ग्रैनरी यहां पर मिलती है, जिसको कहते हैं ग्रेट ग्रैनरी। ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा जो ग्रेट ग्रैनरी है वो कहां पर, जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली है, वो कहां पर मिलती है? वो है मोहनजोदारो में। उसके बाद ग्रेट बाथ, जो कॉमन बाथ होता था अपर टाउन में, जो अपर सिलेंडर में कॉमन बात होता था, वो यहां पर हमारे पास भी कॉमन बात है, लेकिन ये सबसे बड़ा बात है जिसको हम ग्रेट बात से जाना जाता है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस ऑफ सिटी। यहां पर क्या होता था, जो पर्टिकुलर जो सेरेमोनियल रिचुअल्स होते थे या किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर यहां पर बात करते थे, मतलब नहाते थे। और इस ग्रेट बात की अगर हम थोड़ा सा भी आपको डिस्कस करूंगा, ये हमारे पास पोस्ट ग्रेट बात है। इसके नॉर्दर्न साइड और सोदर्न साइड्स के और स्टेप्स थे,
जो कि आप इसमें एंटर हो सकते थे, और उसके ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में हमारे पास चेंजिंग रूम्स होते थे जहां पर कपड़े एक्स्ट्रा चेंज कर सकते थे। तो ये हमारे पास ग्रेट बाथ की कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब पूछा जाएगा क्या ग्रेट बाथ जो है, देखो ऑब्वियसली कॉमन बाथ हर एक बिल्डिंग में है, लेकिन बिल्डिंग नहीं मतलब साइड्स पे है, लेकिन यहां पर जो बात है वो बहुत बड़ा है जिसको कहते हैं ग्रेट बाथ। उसके बाद पार्श्वपति सील जो हमने पहले भी डिस्कस किया वो यहां पर फाइंड की गई है मैक्सिमम नंबर में। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो ब्राउन स्टैट्यूट ऑफ डांसिंग गर्ल है वो भी आपको यहां पर मिलेगा। उसके बाद स्टीटाइट इमेज या स्टैट्यू ऑफ द बियर्ड मैन जो हमने डिस्कस किया स्कल्पचर्स में वो भी यहां पर मिला। उसके बाद मल्टी पिलर्ड असेंबली हार्ट जो कि अपर डाउन में था, इसी मोहनजोदारो के अपर डाउन में वो भी यहां पर मिला। लेकिन ध्यान रखना है मोहनजोदारो में कोई भी सिमेट्री नहीं मिली है, कोई भी हमारे पास ऐसा सिमेट्री जहां पर बरियल ग्राउंड नहीं मिला है। उसके बाद हमारे पास मोहनजोदारो में मिला है द पीस ऑफ वोवन कॉटन, मतलब कॉटन क्लॉथ का एक स्मॉल पीस मिला है, बिकॉज कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो इट इज इंडिजिनियस प्लांट दैट वाज ग्रोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको बाहर के लोग जो आउटसाइडर थे वो कह रहे थे सिंदोन, क्या कहते थे सिंदोन, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ब्रॉन्ज मिरर, ध्यान रखना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज मिरर, नीडल, सैको, ब्रॉन्ज स्टैट्यू ऑफ बुल ये भी मिला है। देखो यहां से हमें ये भी पता चलता है कि दे वर डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स, जैसे कि हमारे पास शीप्स है, गोट्स है, बुल्स एक्सेट्रा। यहां पर हमारे पास मोहनजोदारो में मिला है 3 सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामिया। अब यहां से हमें क्या इंडिकेट होता है कि दे वर हैविंग अ डायरेक्ट ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया, ये ध्यान रखना है। एंड यहां पर हमें और भी मिलता है दैट्स अ हॉर्ड ऑफ स्केलेटन फोनेस्टियर्स जो कि इंडिकेट करता है कि कुछ वारफेयर या कुछ वार यहां पर हुई थी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसी तरीके से आज का मोहनजोदारो और हड़प्पा हमने डिस्कस किया, ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स की इंपॉर्टेंट फीचर्स सब डिस्कस करेंगे।